वेलकम बैक टू डीएसए सीरीज गाइस। आज डे 25 वो 40 डे डीएसए चैलेंज और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लिंक लिस्ट साइकिल। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने लिंक लिस्ट स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो से एंड प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रिवर्स लिंक लिस्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं लिंक लिस्ट साइकिल एंड उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड हम लोग इसमें ड्राई रन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड इसका ब्रूट फोर्स प्लस ऑप्टिमल अप्रोच दोनों का कोड हम लोग आज इसे चेक करेंगे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग दिया हुआ है क्या, गिवन हेड द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट डिटरमाइन इफ द लिंक लिस्ट हैज अ साइकिल इन इट। सो देयर इज अ साइकिल इन अ लिंक लिस्ट इफ देयर इज सम नोड इन द लिस्ट दैट कैन बी रीच्ड अगेन बाय continuously following the next pointer. Internally pose is used to denote the index of the node that tells next pointer is connected to. Note that pose is not passed as a parameter. So return true if there is a cycle इन द लिंक्स, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। मतलब हम लोग को एक लिंक लिस्ट का दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग नोट दिया हुआ है जिससे कनेक्टेड डायरेक्ट चीज। एंड इसमें हम लोग को बोला गया है कि क्या इसमें हम लोग का साइकिल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे अगर आप लोगों ने क्या बोलते हैं वो फॉर्मल ऑटोमाटा सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो उसमें हम लोग चेक करते थे कि हम लोग को कोई कौन सा, जैसे हम लोग कोई एक लैंग्वेज निकालते थे एंड हम लोग उसका चेक करते थे कि कौन सा हम लोग का एक बार बार आएगा या नहीं आएगा, वहाँ हम लोग एक साइकिल बनाते थे। सेम इस क्वेश्चन में हम लोग लिंक लिस्ट में चेक करेंगे कि हम लोग का साइकिल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर हम लोग का साइकिल एग्जिस्ट करता है तो ट्रू करें, नहीं तो फिर हम लोग को फॉल्स रिटर्न कर देंगे। एंड द नंबर ऑफ द नोट्स इन द लिस्ट इन द रेंज 0,10 to the power 4। एंड तो चलिए ये सब कुछ नहीं है एंड हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो डे 24 में हम लोगों ने सॉल्व किया था रिवर्स लिंक लिस्ट। अगर आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिएगा। एंड हम लोग आज सॉल्व करेंगे डे 25 में लिंक लिस्ट साइकिल। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि एग्जांपल में हम लोग क्या ले लेंगे कि 1 2 3 4 5 एंड इसके बाद एक और चीज़ हम लोग दे देंगे क्या, नल। नल, ठीक है। इसका आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा, इसका इसका आंसर हम लोग का आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। क्यों फॉल्स आ जाए, क्योंकि इसमें कोई भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम लोग एक साइकिल के एग्जांपल देखेंगे। साइकिल एग्जांपल, अब हम लोग एक साइकिल का एग्जांपल देंगे। तो साइकिल में हम लोग क्या होगा कि 1 से हम लोग करते 2 3 4 5, ये हो गया। एंड इसका हम लोग एक साइकिल एग्जिस्ट कर देंगे सेम, ठीक है। एंड यहाँ से एक और साइकिल एग्जिस्ट हम लोग का करेगा इसमें। एंड हम लोग इसे कनेक्ट कर देते हैं बस। तो ये हम लोग को यहाँ पर एक साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 5 से फिर रिटर्न हम लोग क्या चल जा रहा है, 2 पर चल जा रहा है। मतलब यहाँ पर हम लोग का एक साइकिल एग्जिस्ट करता है। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ट्रू हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, सबसे पहला हम लोग का माइंड में कौन सा अप्रोच आएगा। ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम लोग का माइंड में सबसे पहला अप्रोच आएगा कि हम लोग जितने भी हम लोग नोड में क्या करेंगे, विजिट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक रिमाइंडर बना के रखेंगे कि हम लोग जो भी नोड में विजिट कर रहे हैं उसको याद करके रखेंगे। एंड अगर दोबारा वही नोड अगर हम लोग को मिल जाता है, मतलब हम लोग का साइकिल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें हैश सेट का यूज़ करेंगे, यूज़ हैश सेट। हम लोग इसमें यूज़ करेंगे यूज़ हैश सेट, ठीक है। एंड फिर मैंने क्या बोला कि हम लोग इसमें एक चेक करेंगे,
एंड हम लोग इसमें चेक करेंगे कि हम लोग क्या जिस नोड में हम लोग विजिट कर रहे थे उसको हम लोग याद करेंगे। तो सेम हम लोग एक हेडसेट बनाते हैं। हेडसेट में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग नोड में विजिट कर चुके हैं उसको हम लोग एक हेडसेट के जरिए हम लोग इसको स्टोर करके रख लेते हैं। और हम लोग जिस भी प्रेजेंट नोड में जाते हैं हम लोग उसको फिर हेडसेट से मैच करते हैं। अगर हम लोग अगर एलिमेंट मैच हो जा रहा है मतलब इसमें ऑलरेडी हम लोग विजिट कर चुके हैं, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग का साइकिल एग्जिस्ट करता है सेम। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका इसका हम लोग कोड देख लेते हैं एक बार। तो कोड में हम लोग इसका क्या करेंगे कि तो कोड में हम लोग देख लेते हैं। कोड में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग एक, मैंने इसमें बोला यूज़, हम लोग हेडसेट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हेडसेट को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अनऑर्डर्ड सेट बनाते हैं। अनऑर्डर्ड सेट बनाते हैं उसमें अनऑर्डर्ड सेट में फिर हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे कि एक लिंक लिस्ट बनाएंगे। लिंक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। एंड सेम क्या करेंगे, एक विजिटेड बना देंगे ये। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फिर एक वाइल लूप चेक करेंगे। वाइल लूप में क्या चेक करेंगे, अगर मेरा जो हेड है, अगर मेरा जो हेड है तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे कि अगर इफ जो मेरा हम लोग जो विजिट किए हैं वो किसके बराबर हो जाए, काउंट ऑफ हेड के बराबर हो। मतलब कि हम लोग क्या करें कि हम लोग काउंट करते जाएंगे। सबसे पहले अगर ये हम लोग का मिल जाता तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें रिटर्न कर देंगे ट्रू, कि हम लोग को ये मिल गया, मतलब साइकिल एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विजिटेड उसका डॉट इंसर्ट करेंगे कि हम लोग क्या करें, इंसर्ट कर रहे हैं उसमें एलिमेंट को, मतलब विजिटेड डॉट हेड, ठीक है, ये कर दिया। फिर एक चीज़ क्या करेंगे कि उसका जो हेड होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, हेड ऑफ नेक्स्ट में डाल देंगे। ये हम लोग किया और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। मतलब अगर कोई भी अगर हम लोग को साइकिल नहीं मिलता तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ये था हम लोग का ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच का मेनली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है हम लोग का जो क्या होता है, हम लोग का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा हम लोग का, बिग ऑफ क्या हो जाएगा, बिग ऑफ हम लोग का एन हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाएगा। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो हम लोग का क्या हो जाएगा कि बिग ऑफ एन, ये भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हेडसेट का यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग का यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाएगा। एंड तो चलिए हम लोग इसका डायरेक्ट ऑप्टिमल अप्रोच में काम करेंगे। तो ऑप्टिमल अप्रोच मेनली क्या होता है कि ऑप्टिमल अप्रोच एक इजी अप्रोच है। इसको आप लोग जैसे, इसको आप लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप लोगों ने बचपन में खरगोश और खरगोश और कछुए का कहानी तो सुना ही होगा, जिसमें कछुआ खरगोश तेज दौड़ के एंड बीच में जाकर फिर वो आराम करने लगता है कि कछुआ लेट से आ रहा है तो वो आराम कर लेगा, बट लास्ट में क्या होता है कि कछुआ रेस जीत जाता है एंड खरगोश भी उसी टाइम पर पहुंचता है। तो सेम हम लोग इसका एक बार ऑप्टिमल अप्रोच तो देखते हैं, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लॉयड। हम लोग इसमें वो क्या बोलते हैं उसको, टोर्टोइज एंड हेयर एल्गोरिथम, वो हम लोग बोलते हैं इसको ऑप्टिमल अप्रोच। सेम हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग अपने डीएसए की भाषा में बोलते हैं क्या, फ्लॉयड्स साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, फ्लूइड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम। एंड इसको हम लोग जनरली, जैसा मैंने बोला कि हम लोग इसको ये भी बोलते हैं कि हम लोग इसे
टोर्टोइज भी बोलते हैं, टोर्टोइज एंड हेयर एल्गोरिथम, दैट मीन्स खरगोश और कछुए की कहानी। कि जिसमें उस कहानी में हम लोग क्या होता था कि हम लोग सेम उसी कहानी के हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, हम लोग सबसे पहले दो पॉइंटर लेंगे, इसमें कौन कौन सा लेंगे, पहला हो गया हम लोग का एक तो लेंगे एक स्लो पॉइंटर लेंगे, जो हम लोग क्या चलेगा एक स्टेप, मतलब कछुए की तरह, ये हम लोग का एक स्टेप चलेगा कछुए की तरह। एंड जो हम लोग जो फास्ट पॉइंटर लेंगे वो हम लोग का चलेगा कितने, 2 स्टेप, मतलब एक बार में वो 2 स्टेप चलेगा, मतलब हम लोग ये किसकी तरह चलेगा, खरगोश की तरह, ये हम लोग का 2 स्टेप चलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग का साइकिल अगर डिटेक्ट होता है तो फास्ट हो जाएगा, अगर नहीं होता तो हम लोग का नल में पहुंच जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर पहुंचा था। अगर हम लोग का साइकिल डिटेक्ट होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर ये डायरेक्ट नल में चले, मतलब फॉल्स रिटर्न कर देगा। साइकिल डिटेक्ट होता है तो हम लोग को ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, एंड अगर इसमें एक और चीज़ है कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, 2 3 4 5, ठीक है, ये हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया। एंड एग्जांपल में हम लोग इसमें क्या करें कि पहला तो ये जो एक है ये हम लोग लेंगे, स्लो पॉइंटर को भी एक से डिनोट करेंगे, फास्ट पॉइंटर को भी एक पे ही रखेंगे। ठीक है, जीरो नोड पर रखेंगे दोनों को। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग का जो, ये जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये हम लोग स्लो को रखेंगे, स्लो को मान लीजिए हम लोग अभी आई से डिनोट कर देते हैं और इसको हम लोग जे से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग का आई हो जाएगा सेम 1 पे, जे भी रहेगा 1 पे। आई हो गया हम लोग का स्लो पॉइंटर, मतलब आई चलेगा एक स्टेप, एंड जो हम लोग का जे होगा वो हम लोग का चलेगा 2 स्टेप, मतलब वो डायरेक्ट 1 से डायरेक्ट 3 पर पहुंच जाएगा, मतलब ये खरगोश की तरह पहुंचेगा। ठीक है, एंड फिर जो होगा हम लोग का जे डायरेक्ट फिर पहुंच जाएगा किस पे, 5 पे, और आई हम लोग का पहुंचेगा 3 पे। मतलब जो हम लोग का जो कछुआ हाँ कछुआ है वो हम लोग का एक एक स्टेप करके चलेगा, जो खरगोश है वो हम लोग का 2 स्टेप करके चलेगा। सेम कॉन्सेप्ट पे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। एंड अगर हम लोग का साइकिल अगर डिटेक्ट हो जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग का साइकिल था 5 से 2 तक, अगर हम लोग का मान लो कि अगर हम लोग का यहाँ पर साइकिल रहता है, अगर हम लोग का यहाँ पर अगर हम लोग का यहाँ पर साइकिल मिल जाता है, ठीक है, मान लो कि अगर हम लोग का यहाँ पर साइकिल मिल जाता है, तो साइकिल हम लोग का क्या होगा कि डायरेक्ट फिर 2 पे आएगा, 2 से एक स्टेप चल कर 3 पे, मतलब अब हम लोग का आई और जे सेम 3 पे पहुंच जाएगा, अगर हम लोग का साइकिल एग्जिस्ट करता है तो। अब मैं नेक्स्ट केस पे बता रहा हूँ कि हम लोग का केस 1 मैंने बात के लिए कि केस 1 में अगर हम लोग का साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो डायरेक्ट जे से डायरेक्ट नल पे पहुंच जाएगा। एंड केस 2 में अगर हम लोग का साइकिल एग्जिस्ट करता है, जैसे 5 से हम लोग का 2 पे आ जाएगा, 2 पे आने के बाद हम लोग एक स्टेप चलाएंगे, एंड यहाँ पर हम लोग का जैसे हम लोग का जे आ गया 2 पे, बट हम लोग 2 से एक स्टेप आगे बढ़ा के इसको रखेंगे, 3 पे रखेंगे। तो अब मेरा क्या हो, अब मेरा आई और जे सेम नोड पर है, मतलब आई भी मेरा 3 पे है और जे भी मेरा 3 पे है। तो अब क्या होगा मेरा कि ये जो हम लोग का जो आई है, अब मेरा आई आ जाएगा 4 पे, अब मेरा आई आ गया 4 पे। एंड जे जो था मेरा वो क्या होगा, जे मेरा फिर से चल जाएगा 5 पे। जे अगर मेरा फिर से 5 पे जाएगा तो 5 पे मेरा फिर से साइकिल एग्जिस्ट करता है, तो 5 से मेरा फिर से घूर के 2 पे चल जाएगा, 2 से फिर 3 पे आएगा। एंड जब मेरा 5 पे पहुंचेगा तो सेम, जब हम लोग का अब मेरा यहाँ पर साइकिल फिर से एग्जिस्ट किया था मेरा साइकिल अभी फिर से एग्जिस्ट किया था। तो
हम लोग का साइकिल अगर जो एग्जिस्ट किया था सेम 3 पे एग्जिस्ट किया था मेरा, तो मेरा फिर से जे आ जाएगा कहाँ 3 पे। और जब मेरा आई मेरा पहुँचेगा 5 पे, तो सेम मेरा जे भी पहुँच जाएगा 5 पे। मतलब अगर दोनों एलिमेंट अगर मेरा दोनों साथ में मिल जा रहा है, मतलब अगर मेरा यहाँ पर हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं, अगर मेरा आई इक्वल टू अगर मेरा जे के बराबर है, मतलब दोनों एक ही नोड पर मिल जा रहा है, मतलब दोनों एक ही नोड पर मिल जा रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे हम लोग का साइकिल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग चलिए अब हम लोग इसका कोड है वो लिख के चेक कर लेते हैं। तो हम लोग इसका कोड डायरेक्ट यहीं पर हम लोग लिख के चेक कर लेंगे कोड। तो कोड हम लोग इसमें लिख लेते हैं कि क्या, सबसे पहले हम लोग एक लिस्ट नोड बनाएंगे पॉइंटर के हिसाब से, एंड एक स्लो को रखेंगे किस पे, हेड पे। हम लोग का पहला एलिमेंट पहला जो नोड होता है वो हमेशा हेड होता है लिंक लिस्ट में। एंड फिर एक बनाएंगे, इसको रखेंगे किस पे, फास्ट। दोनों मेरा रहेगा किस पे, हेड पे। ठीक है, दोनों मेरा हेड पे रहा। फिर अब हम लोग एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप में अब हम लोग चेक करेंगे कि जो हम लोग का फास्ट है, ठीक है, जो हम लोग का फास्ट है वो हम लोग का क्या हो, नल के बराबर ना हो। अगर हम लोग का नल के बराबर नहीं होता, एंड फिर क्या करेंगे, एंड फिर क्या करेंगे, जो हम लोग का जो फास्ट है, जो हम लोग का फास्ट है वो हम लोग क्या हो जाएगा, वो नेक्स्ट में बदल जाएगा, और वो हम लोग का नल के बराबर भी नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों केस से अगर मेरा पार कर जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें स्लो हम लोग लेंगे, स्लो को स्लो ऑफ नेक्स्ट में डाल देंगे सेम। एंड फिर क्या करेंगे हम लोग, एंड फास्ट जो होगा फास्ट को भी फास्ट ऑफ नेक्स्ट में डाल देंगे। ठीक है, इसका तो फिर चेक करेंगे इफ अगर मेरा जो स्लो है, अगर मेरा जो स्लो है वो अगर मेरा इक्वल टू हो जाता है किसके, फास्ट के, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, हम लोग का आई इज इक्वल टू अगर मेरा जे के बराबर हो जाता है, मतलब हम लोग को नोड एक ही नोड में दोनों मिल जा रहा है, मतलब हम लोग क्या हो रहा है, साइकिल एग्जिस्ट करता है। अगर हम लोग का ये मिल जा रहा है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे सेम। और उसके बाद लास्ट में हम लोग वाइल लूप से बाहर निकल के लास्ट में रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे, मतलब अगर हम लोग का नहीं मिलता तो हम लोग लास्ट में रिटर्न फॉल्स कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अब रन करके एक बार चेक कर लेते हैं। हम लोग का एक दिक्कत आ रहा है, हम लोग का जैसा कि हम लोग का दोनों टेस्ट केस पास हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसे सबमिट कर देते हैं। एक हम लोग का एक्सपेक्टेड है हेड 1 2 पोजिशन -1 पे, तो ट्रू हो जा रहा है और ये फॉल्स हो जा रहा है हम लोग का। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको एक बार चेक कर लेते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करें, एक लिस्ट नोड बनाए स्लो को हेड से, एंड सेम लिस्ट नोड बनाए फास्ट को हेड से। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक वाइल लूप चलाए, इसमें फास्ट मेरा नल के बराबर नहीं होना चाहिए, और एंड डाले, एंड फास्ट जो है हम लोग का, फास्ट हम लोग का है वो भी हम लोग का फास्ट ऑफ नेक्स्ट हम लोग का नॉट इज इक्वल टू भी नल होना चाहिए। तो एंड फिर हम लोग क्या करें कि स्लो इज इक्वल टू स्लो ऑफ फास्ट, स्लो इज इक्वल टू स्लो ऑफ नेक्स्ट, एंड फास्ट इज इक्वल टू फास्ट ऑफ नेक्स्ट। इफ अगर मेरा स्लो इज इक्वल टू अगर मेरा तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, फास्ट इज इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि फास्ट ऑफ नेक्स्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग दो घर आगे बढ़ा रहे इसीलिए फास्ट ऑफ नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा। एंड सेम अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग फास्ट मतलब खरगोश की तरह मतलब 2 स्टेप आगे बढ़ा रहे थे, उसके कारण हम लोग ये कर सकते हैं। रन तो हो गया, एंड हम लोग इसे सबमिट करते हैं। एंड फाइनली हम लोग का रन हो गया है कोड। तो चलिए हम लोग इसका एक बार
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह चेक कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस कोड का हम लोग का ऑप्टिमल अप्रोच का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा मेनली। इसका हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लिख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग का हो जाएगा क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा हम लोग का सेम बिग ऑफ एन ही रहेगा, बट जो एक्स्ट्रा स्पेस जो लग रहा था इसमें क्या बोलते हैं आपको ब्रूट फोर्स में, वो हम लोग का अब बिग ऑफ 1 हो जाएगा। मतलब हम लोग को कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग का बिग ऑफ 1 हो जाएगा। तो एंड हम लोग इसका ड्राई रन एक बार चेक कर लेते हैं। ड्राई रन जैसा कि मैं इसी को ये कॉपी नहीं होगा पूरा, हम लोग एक बार ड्राई रन करके चेक कर लेते हैं। ड्राई रन हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं। तो ड्राई रन में हम लोग को सेम बनाना पड़ेगा 1 2, फिर उसके बाद 3 4, फिर आ गया मेरा 5। ठीक है 5 है। एंड 5 के बाद हम लोग क्या करें कि हम लोग यहाँ पर एक चेक कर लेते हैं कि हम लोग का साइकिल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। एंड इससे भी सेम हम लोग बना लेंगे यहाँ पर। इसको हम लोग अब मिला लेंगे। ये हम लोगों ने एक साइकिल बना लिया 5 से हम लोग का 2 पर, मतलब फिर से हम लोग का ये साइकिल घूमते रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले एक इसका हम लोग जैसे हम लोग इनिशियल में हम लोग क्या शो कर रहे हैं सबसे पहले कोड में कि हम लोग इनिशियल में हम लोग क्या शो कर रहे हैं, इनिशियल में हम लोग शो कर रहे हैं कि हम लोग जो स्लो होगा वो भी हम लोग का 1 पे होगा। ठीक है एंड जो हम लोग का हेड होगा, सॉरी हेड बोले, फास्ट होगा हम लोग का, वो भी हम लोग का 1 पे होगा। ये दोनों हम लोग का अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्टेप 1 में चेक करते हैं कि क्या हम लोग स्टेप 1 में क्या चेक करेंगे कि हम लोग का जो स्लो था वो किस पर चल गया, 2 पे। स्लो था जो हम लोग वो किस पे चला गया, 2 पे चला गया। एंड जो हम लोग का जो फास्ट होगा वो किस पे चला जाएगा, हम लोग का फास्ट हम लोग का होगा वो किस पे चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा। ठीक है एंड फिर हम लोग स्टेप 2 में क्या देखेंगे, स्टेप 2 में हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो स्लो है वो हम लोग का कहाँ जाएगा, 3 पे जाएगा। एंड जो हम लोग का फास्ट है, हम लोग जो फास्ट है वो हम लोग क्या चल जाएगा, मतलब फास्ट अभी 3 पे थे, हम लोग 5 पे चला जाएगा। अब जब हम लोग का फास्ट 5 पे गया तो इस यहाँ पर क्या हो सकता है कि हम लोग का 5 पे एक साइकिल बना हुआ है, तो 5 से वो क्या करेगा, 2 स्टेप चलेगा। मतलब 5 से वो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब हम लोग स्टेप 3 में पहले वो चल जाते हैं। ये तो हम लोग 5 पे पहुँच गए, स्टेप 3 पे हम लोग इसे लिख देते हैं। तो हम लोग इसे स्टेप 3 पे लिखे एंड स्लो जो था मेरा वो 4 पे आ गया, बट जो मेरा फास्ट था वो अभी मेरा क्या हुआ, 5 से 2 पे आ गया। एंड ये 5 से 2 स्टेप चलेगा, मतलब हम लोग का जो फास्ट होगा वो कहाँ आएगा, मेरा 3 पे। सेम अब हम लोग स्टेप 4 करेंगे। तो स्टेप 4 में हम लोग का क्या हो जाएगा कि हम लोग का जो स्लो है वो आ जाएगा किस पे, 5 पे। स्लो आ जाएगा हम लोग का 5 पे एंड फास्ट भी हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर 5 पे। तो फास्ट भी अगर हम लोग का 5 पे आ गया, मतलब क्या हुआ, हम लोग का दोनों एक ही नोड पर हम लोग को मिल गया। मतलब हम लोग क्या हो रहा है, साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है। जैसा कि मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया था कि हम लोग यहाँ पर आई इज इक्वल टू अगर मेरा जे हो रहा है तो हम लोग को नोड मिल जा रहा है। सेम हम लोग को यहाँ पर अगर जो ये हम लोग का स्टेप है, स्टेप 4 में
कि हम लोग का जो स्लो 5 पे आ गया और फास्ट भी 5 पे आ गया, मतलब एक ही नोट पे दोनों आ गया, तो दोनों आने का मतलब हो गया कि हम लोग का साइकिल एग्जिस्ट करता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, कि हम लोग का एंड हम लोग का यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, एक चीज़ में बहुत दिक्कत है। इसको अब मैं नीचे गिरा देता हूँ। तो इस पे हम लोग क्या लिख देंगे कि हम लोग का साइकिल साइकिल हम लोग का यहाँ पर हम लोग क्या करता है, साइकिल एग्जिस्ट करता है, ये हम लोग लिख देंगे। एंड तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों के ये फ्लोट साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो कमेंट पे फ्लोट साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम जरूर लिखिएगा। या फिर अगर आप लोगों को ये टोटोज और कछुए वाला कछुए और खरगोश के कहानी से अगर ये क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने जल्दी सॉल्व कर लिया है तो कमेंट पे कछुए के इमोजी एंड खरगोश के इमोजी जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।